हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नकीब अहमद, क्रिकेट एंड फिटनेस कोच। तो जी फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए एक ज़रूरी टॉपिक पे हाजिर हूँ। सब लोगों की डिमांड थी, कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है मेरे फ्रेंड्स के पूरे मीडिया और सोशल मीडिया पे आजकल सिर्फ यही चल रहा है कि पीसीबी में कुछ चेंजेस हुए हैं। 2019 का आइन बहाल हुआ है, ख़त्म हो चुका है और 2014 का बहाल हुआ है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मेरे फ्रेंड्स के 2014 आइन क्या था, उसमें क्या क्या चीज़ें थे, एज अ फ्लेयर आप लोगों के लिए क्या क्या जानना ज़रूरी है, और 2019 के आइन के साथ उसको मैं कंपेयर करूंगा कि 2014 के आइन में क्या था और 2019 के आइन में क्या था। चूंकि अभी 2014 का आइन बहाल हो चुका है तो उसके मुताबिक आप लोगों के लिए एज अ फ्लेयर जो जो चीज़ें ज़रूरी है वो जानना ज़रूरी है, ताकि आप लोग उसके मुताबिक अपनी प्रिपरेशन जारी रख सके। बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पॉलिटिकल है, यानी क्रिकेट का जो पॉलिटिक्स है उसके रिलेटेड है, उसका जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं, लेकिन एज अ फ्लेयर जो जो भी चीज़ें आप लोगों के लिए ज़रूरी है वो मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूंगा। लेकिन आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि फिर कमेंट्स में मैं किसी को भी जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आते हैं मेरे फ्रेंड्स डिस्ट्रिक्ट की तरफ, यानी क्रिकेट शुरू होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट से। तो आते हैं डिस्ट्रिक्ट की तरफ। अभी 2019 का जो आइन था उसके मुताबिक डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का नाम था सीसीए, यानी सिटी क्रिकेट एसोसिएशन। उसका टीम बनता था सीनियर लेवल पे भी, अंडर 19 लेवल पे भी, और अंडर 16 और अंडर 13 तो खैर डायरेक्टली रीजन वगैरह होते थे, यानी डिस्ट्रिक्ट से प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट होते थे और डायरेक्टली फिर उनके मैचेस होते थे। और उसके साथ होता था एक अपना सीसीए कोच, सीसीए हेड कोच पीसीबी की तरफ से। अब इसके मुकाबले में चलते हैं 2014 के आइन की तरफ कि वहां पे इसके मुकाबले में क्या होता था या अभी क्या होगा। तो वहां पे सीसीए का नाम होता है डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। वहां पर पीसीबी की तरफ से कोई भी सीसीए हेड कोच वगैरह नहीं होता। हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी इलेक्टेड काबीना होती है, मेंबर्स होते हैं। तो जब भी ट्रायल्स वगैरह होते हैं, टीम जब जाता है तो उस काबीना से, उस एसोसिएशन से 2-3 बंदे उसके साथ जाते हैं एज अ मैनेजर और एज अ कोच। और यहां पर सीसीए का नाम होगा डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। दूसरी बात, पहले जब आप 2019 के आइन के मुताबिक यानी सीसीए में आप लोग परफॉर्म करते थे तो आप लोग फिर सीधा हर एज ग्रुप पे, सीनियर पे 19, 16, 13 सारी चीजों पे आप लोग फिर चले जाते थे सीए की टीम में, यानी क्रिकेट एसोसिएशन जो हमारे 6 एसोसिएशन थे, केपीके, सदर्न पंजाब, नदरन, सेंट्रल पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध। आप लोग वहां पर जाते थे हर एज ग्रुप पे फर्स्ट 11 या सेकंड 11 की टीम में। लेकिन अब 2014 का जो आइन बहाल हुआ है उसके मुताबिक यहां पर अगर आप लोग हर एज ग्रुप में, सीनियर में, 19 में, जहां पर भी आप लोग परफॉर्म करते हो तो आप लोगों की सिलेक्शन कहां पर होगी, आप लोग कहां पर जाओगे, रीजन क्रिकेट में, रीजन में, अपने रीजन की क्रिकेट एसोसिएशन में, अपने रीजन में। यानी 17 रीजन जो सीए क्रिकेट एसोसिएशन के जो थे वो पूरे पाकिस्तान में थे 6 टीम। लेकिन अब यहां पर 2014 के आइन के मुताबिक यहां पर होंगे 17 टीम्स, 17 रीजन्स। अभी मैं अपने केपीके का अगर मिसाल दूं तो हर डिस्ट्रिक्ट में अगर आप लोग परफॉर्म करते थे तो आप लोग सीधा आते थे केपीके, खैबर पुख्तनख्वा क्रिकेट एसोसिएशन की टीम में, यानी फर्स्ट 11 में, सेकंड 11 में, एज ग्रुप पे जहां पर भी लेकिन आप आते थे वहां पर। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। अब केपीके से होंगे 3 टीमें, एबटाबाद रीजन, पिशावर रीजन और फाटा रीजन। यानी अभी अब अगर मैं आप लोगों को मिसाल दूं तो हर डिस्ट्रिक्ट में 6, हर रीजन में 6-7 डिस्ट्रिक्ट होते थे। नए आइन 2019 के मुताबिक यहां पर 19 डिस्ट्रिक्ट पूरे केपीके में थे और एक टीम बनता था, फर्स्ट 11 और सेकंड 11 2 टीमें बनती थी। लेकिन अभी यहां पर 3 टीमें बनेंगे, एबटाबाद रीजन, पिशावर रीजन, फाटा रीजन। जो डिस्ट्रिक्ट सवात, दीर, चारसद्दा, नौशहरा और पिशावर, यह है पिशावर रीजन में। ऐसे एबटाबाद, मानसेहरा, अफरदीर, मर्दान, ये सारी डिस्ट्रिक्ट है एबटाबाद रीजन में। और जो खुरम एजेंसी वगैरह वो टीमें जो है, डिस्ट्रिक्ट जो है वो है पाटा रीजन में।
तो अभी ऐसे पूरे पाकिस्तान से 17 रीजन है, 17 रीजन बनेंगे। हर रीजन का सीनियर टीम भी होगा, 19 भी होगा, 16 भी होगा। सारी चीजें उसी तरीके से होते हैं, उस तरीके से कोचेस वगैरह सारी चीजें होते हैं। लेकिन अभी यहां पर 6 एसोसिएशन नहीं होंगे, 17 रीजन होंगे। तीसरी बात, डिपार्टमेंटल क्रिकेट। डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो कि अभी इस नए स्ट्रक्चर में बिल्कुल खत्म हो गई थी, बिल्कुल स्टाफ थी। अभी डिपार्टमेंटल क्रिकेट में मैं आप लोगों के साथ अभी यहां पर शेयर करूंगा 3 चीजें, एक फर्स्ट क्लास डिपार्टमेंट, एक ग्रेड 2 डिपार्टमेंट और एक इंटर यूनिट्स। फर्स्ट क्लास डिपार्टमेंट क्या होते हैं मेरे फ्रेंड्स? जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, यानी सोई नदरन गैस, सोई सदरन गैस, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, HBL, ZTBL, ऐसे जो वाबड़ा बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं उसके होते हैं फर्स्ट क्लास डिपार्टमेंट, यानी वो कायद आजम ट्रॉफी खेलते हैं। तो अगर आप लोग यहां पर डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म करके रीजन में जाते हो, रीजन में अच्छी परफॉर्म दिखाते हो, या वेटरन ट्रॉफी ग्रेड 2 डिपार्टमेंट में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हो, तो आप सीधा आओगे फर्स्ट क्लास डिपार्टमेंट्स में। वहां पर आप लोगों को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, बड़े बड़े तनख्वाहें आप लोगों को मिलेंगे। 1 साल कॉन्ट्रैक्ट, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, वो आप लोगों पे डिपेंड करते हैं कि आप लोगों का उसके साथ बात कैसी बनती है। वहां पर अगर आप लोग परफॉर्म करोगे, सीधा PSL में और पाकिस्तान टीम में आ सकते हो। ये हो गई फर्स्ट क्लास डिपार्टमेंट की बात। इसके बाद आते हैं वेटरन ट्रॉफी, यानी कायद आजम ट्रॉफी नहीं, वेटरन ट्रॉफी ग्रेड 2 डिपार्टमेंट की तरफ। ऐसे डिपार्टमेंट भी है जो कि फर्स्ट क्लास नहीं खेल सकते, लेकिन उसके है ग्रेड 2 डिपार्टमेंट, वेटरन ट्रॉफी खेलते हैं वो। वेटरन ट्रॉफी में भी उसी तरीके से आप लोग खेलोगे, वहां पे आप लोगों में परफॉर्म करना होगा। एज अ पर्सनल आप लोगों की जो परफॉर्मेंस है वो भी काउंट होगी। आप लोग फर्स्ट क्लास डिपार्टमेंट में भी आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, और आप लोग किसी भी फार्म, किसी भी जगह पे आगे आ सकते हो। नए विंडोज, नए डोर्स आप लोगों के लिए खुल सकते हैं। और डिपार्टमेंट के लिए क्या है कि वेटरन ट्रॉफी जो भी डिपार्टमेंट जीतती है, जो भी टॉप पे आती है, वो आती है फर्स्ट क्लास डिपार्टमेंट में। वहां पर फिर 1 साल के लिए वो वहां पर खेलेंगे। ये तो हो गई वेटरन ट्रॉफी ग्रेड 2 डिपार्टमेंट की बात। अभी आते हैं इंटर यूनिट की तरफ। इंटर यूनिट क्या होता है? तो इंटर यूनिट भी जो बड़ी बड़ी डिपार्टमेंट है, उसने अपने डिपार्टमेंट के अंदर 3, 4, 5 टीमें बनाते हैं। वो उसमें जो लड़के परफॉर्म करते हैं उसको वो फिर प्रमोट करते हैं, चांस देते हैं अपनी फर्स्ट क्लास डिपार्टमेंट में। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को वाबडा का मिसाल दूंगा, तो वाबडा की इंटर यूनिट टीमें क्या है? फिपको, पेस्को, एस्को, ऐसे जो उनके छोटे छोटे अंदर डिपार्टमेंट है, उसके फिर वो बनाते हैं इंटर यूनिट टीमें। वो इंटर यूनिट टीमें आपस में फिर लड़ाते हैं। उसमें जो लड़के परफॉर्म करते हैं फिर उसको मौका देते हैं वो फर्स्ट क्लास के लेवल पे। तो ऐसे बहुत से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए अभी बने हैं मेरे फ्रेंड्स। फर्स्ट क्लास, एक तो रीजन 17 हो गए, उसके अलावा कायद आजम ट्रॉफी, फर्स्ट क्लास डिपार्टमेंट की जो ट्रॉफी है वो, इसके अलावा वेटरन ट्रॉफी, इसके अलावा इंटर यूनिट। इस पे फिर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा कि इसमें आप लोग आ सकते हो, कैसे कैसे आप लोगों ने यहां पर आना होगा और अपनी जगह बनानी होगी। अभी तक मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताता चलूं कि नए जो स्ट्रक्चर बहाल हुआ है, जो आइन बहाल हुआ है, उसमें होगा क्या क्या। इसके अलावा फिर क्या होता है मेरे फ्रेंड्स के ये इंटर यूनिट और जो ग्रेड 2 डिपार्टमेंट वगैरह है, कराची में रमजान में नाइट बहुत बड़े बड़े इवेंट्स और टूर्नामेंट होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में क्या होगा मेरे फ्रेंड्स, दोनों स्ट्रक्चर के फायदे भी है और नुकसानात भी है। उस पे भी मैं फिर वीडियो बनाऊंगा कि फायदे क्या थे, नुकसानात क्या थे। लेकिन इस स्ट्रक्चर में 2014 का जो आइन बहाल हुआ है, एक चीज इसमें है कि क्रिकेट बहुत ज्यादा होती है, क्रिकेट बहुत ज्यादा होती है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, वेटरन ट्रॉफी, इंटर यूनिट्स, T20 मुख्तलिफ लीग्स वगैरह, तो क्रिकेट इसमें बहुत ज्यादा होते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज एज अ प्लेयर, एज अ कोच, एज अ फिजियो, एज अ डॉक्टर, एज अ ट्रेनर, बहुत सी ज्यादा आप लोगों के लिए विंडोज बनते हैं, डोर्स, नए नए डोर्स आप लोगों के लिए खुलते हैं। तो ये थे मेरे फ्रेंड्स 2014 और 2019 के आइन के दरमियान कुछ डिफरेंसेस। ऐसे तो बहुत सी ज्यादा चीजें हैं जो कि दोनों में मुख्तलिफ है, लेकिन फिर अगर उस सारी चीजों पे मैं डिटेल में जाऊंगा, एक तो वो आप लोगों के लिए है नहीं, वो पॉलिटिशियन वगैरह वो उन चीजों के लिए है। एज अ प्लेयर जो भी चीजें आप लोगों के लिए जरूरी थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। और भी जितने क्वेश्चन इस रिलेटेड होंगे उस पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा।